लखनऊ में माया अकेडमी ने सजाई शानदार महफिल। लखनऊ के गोमती नगर संगीत नाटक एकेडमी में हुआ कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। क्लास ऑफ क्रिएटिविटी COC सीजन 3 का मनाया जश्न। कानपुर और लखनऊ ब्रांच के 700 बच्चों ने लिया प्रतियोगिता में भाग। लखनऊ और कानपुर के होनहार बच्चों ने मारी बाजी। लखनऊ में 23 अगस्त को गोमती नगर के संगीत नाटक एकेडमी में क्लैश ऑफ क्रिएटिविटी COC सीजन 3 के सम्मान समारोह का शानदार आयोजन माया अकेडमी ऑफ एडवांस क्रिएटिविटी ने किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन शिवम वशिष्ठ ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया। दर्शकों को अपने आवाज के जादू और बात करने की कला से बांधे रखा। इस सम्मान समारोह में कानपुर और लखनऊ ब्रांच के होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया, जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर 700 बच्चों के साथ जोरदार कंपटीशन करते हुए अपने आप को साबित किया और इस भीड़ से निकलकर इस मंच तक पहुंचने में कामयाब हुए। माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक ने कानपुर और लखनऊ के बच्चों में क्लैश ऑफ क्रिएटिविटी कंपटीशन कराया, जिसमें अलग अलग वर्ग में बच्चों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दिया गया। प्रतियोगिता में बेस्ट ऑफ 3D चैलेंज, बेस्ट ऑफ विजुअल इफेक्ट चैलेंज, बेस्ट ऑफ 2D मूवी और बेस्ट ऑफ DFM शॉर्ट मूवी के साथ साथ बेस्ट ऑफ 3D स्क्रिप्ट और 2 स्क्रीन मूवी को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में अपना मकाम हासिल करने के लिए बच्चों ने रात दिन मेहनत की, जिसका रिजल्ट उनको 128 दिनों के बाद यानी 23 सितंबर के दिन देखने को मिला। COC का इवेंट हो रहा है, ये कब से हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी बताएं। थर्ड चैप्टर चल रहा है। जो 2 साल थे वो कोविड में हो नहीं पाए थे, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये कंडक्ट हो रहा है और हम लोग के न्यूज़ स्टूडेंट तो हमारा ये फर्स्ट टाइम है कि हम COC अटेंड कर रहे हैं। तो आपकी जो टीम है उसको किस बात के लिए गोल्ड मिला है? हम लोग को DFM फिल्म मेकिंग के लिए अवार्ड मिला है, विच इज़ गोल्ड। आप किस ब्रांच से हैं? हम हज़रतगंज से हैं, हमारी पूरी टीम हज़रतगंज ब्रांच से। आपका क्या नाम है? अपराजिता रतन। तो आप इस टीम में क्या कर रहे थे, आपने क्या पार्टिसिपेट किया? यूजुअली मैनेजिंग का काम था और थोड़ा बहुत डायरेक्शन का, यही सब काम था। राइटिंग वगैरह सब। आपका क्या रोल था इसमें? मेरा ग्राफिक्स से रिलेटेड काम था, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह जो टीम की थी वो मैंने करी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्टिव एक मेंबर थे कि टीम के टाइम पर एवरीथिंग आई यूज टू हैंडल। एंड जब पब्लिक प्लेसेस पे वी यूज टू शूट तो बहुत ज़्यादा हसल होता था, तो उसको मैनेज करना है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम देवेंद्र है। आपका क्या रोल था इस पूरे? मैंने शूटिंग का काम किया और एडिटिंग का पूरा काम। तो आप कैमरा ऑपरेट कर रहे थे? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सक्षम सिंह है और मेरा जो वर्क था वो यहाँ पे एडिटिंग का था और बाकी कैमरा ऑपरेट 2 कैमरा था, तो हम लोग के पास में एक ही ऑपरेट कर रहे थे, एक मैं ऑपरेट कर रहा था और बाकी मोशन ग्राफिक्स का भी जो थोड़ा बहुत काम तो आपका ये फाइनली किस ईयर के स्टूडेंट हैं आप? हम लोग सब लोग न्यू स्टूडेंट हैं, मतलब हम लोग को लगभग 1 साल हुआ। हम लोगों ने पिछले लास्ट ईयर 1 अक्टूबर में ज्वाइन किया। तो आपका कोर्स कितने साल का है ये? हम लोग मेरा कोर्स 1.5 साल का है और उनका भी कोर्स 1.5 साल का है। मतलब उसके ऊपर बेस है कि कितना कर सकते हैं। तो ये थे COC में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे का कहना था कि इन्होंने अलग अलग फील्ड के में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई है और इसके लिए इन्हें गोल्ड मिला है। समारोह में कानपुर और लखनऊ मैक के डायरेक्टर रमन शर्मा ने बताया कि हमें आज बेहद खुशी हो रही है कि हम काफ़ी मुश्किलों के बाद COC सीजन 3 का आयोजन कर पाए। लॉकडाउन में 2 साल हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाया। हमारे साथ कानपुर के ब्रांच मैनेजर मिस्टर अभिषेक शुक्ला जी हैं। तो इनके बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया पूरे प्रोग्राम में। जब इनसे जानेंगे किस तरह से बच्चों की तैयारी रही और इनका उसमें क्या योगदान रहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस इवेंट में आने के लिए और हमें अपना कवरेज देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत थैंक यू सो मच। एंड बात करते हैं अगर इस इवेंट की,
तो ये हमारा तीसरा इवेंट था। कोविड से पहले भी हम लोगों ने 2 सीजन इसके कराए हैं, बट कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया। और इस इवेंट में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। ये 5-6 महीने की मेहनत होती है, जिसमें बच्चों ने 12 इंडिविजुअल कैटेगरी में पार्ट लिया। 4 उनकी मूवी थी, जिसमें मेन कैटेगरीज में 4 मूवीज़ थी, 2D एनिमेशन, TFM, VFX चैलेंज, 3D एनिमेशन, जिसमें उन्होंने टीम वर्क के साथ काम किया। तो कुछ कैटेगरी में बच्चा इंडिविजुअली काम करता है, लेकिन जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो टीम में बच्चा टीम वर्क कैसे होता है, डेडलाइन पे काम कैसे होती है, रात दिन बच्चे जागते हैं, सोते हैं, कैसे प्रोडक्शन हाउसेज में काम होता है, तो वो सब उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हम इंस्टीट्यूट में ही देते हैं। और जिसको वो जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, अवार्ड फंक्शन होते हैं, बच्चे को हम लोग काम को भी शोकेस करते हैं, जिसमें केवल हमारा बच्चा ही नहीं देखता और भी सभी लोग देखते हैं। आप सबके माध्यम से सभी जगह लोग देखेंगे उस काम को। सर, जैसे आपके बच्चों ने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा हुआ, उसके बारे में आपको क्या खुशी आपको महसूस है? हम सब तो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हमारे बच्चे आज केवल लखनऊ, कानपुर या यूपी में ही सीमित नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर के भी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा काम करता है, हमारा तो केवल बच्चे का ही नाम नहीं होता, हम सबका नाम होता है, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम होता है, हमारे ज़िले का नाम होता है, हमारे स्टेट का नाम होता है। तो ये हम सब के लिए प्राउड का मोमेंट है। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ ब्रांच के मैनेजर रमन सिंह जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, आपके बच्चों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच आने के लिए आप सभी का। सेकेंडली हमारे बच्चों, जैसे कि हमारा मैक का पूरा नाम है माया एकेडमी ऑफ एडवांस क्रिएटिविटी, तो हमारे नाम में ही क्रिएटिविटी है। तो बच्चे जितने भी हैं काफ़ी क्रिएटिव हैं हमारे। हमारा पूरा फोकस, पूरी टीम का फोकस, बच्चों के ट्रेनर्स का फोकस, बच्चों के सिनेमैटिक्स मेंटर का फोकस इसी चीज़ में होता है कि जितनी भी ज़्यादा हम क्रिएटिविटी बढ़ा सकें बच्चों की, उतनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकें। जिस तरीके के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके का उनको सेमिनार्स, वर्कशॉप चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, तो मैक लखनऊ मेक श्योर करता है कि उनको वो सारी चीज़ें, वो सारा कंटेंट उनको प्रोवाइड करें। और कल के दिन आप यही बच्चों को देखेंगे प्रोडक्शन हाउसेस में काम करते हुए, खुद का अपना स्टूडियो ओपन करते हुए और मैक लखनऊ का नाम रोशन करते हुए। मैक के बच्चे आज पूरी दुनिया में अपने काबिलियत के दम पर जाने और पहचाने जा रहे हैं। वह देश विदेश के अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं और अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। इस अवसर पर अपटेक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर अनुज कांकेर ने कहा, मैक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा होने पर मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। समारोह में शिवम मिश्रा के फ्रेंडशिप बैंड ने अपने गीत और संगीत से सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। लड़के लड़कियों को अपने संगीत की धुन पर थिरकने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे पूरे हॉल का माहौल जोशीला हो गया। कार्यक्रम में एक और खास तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला। सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाले वशिष्ठ शर्मा और माही ने अपने डांस से लोगों को जबरदस्त मनोरंजन किया और सभी ने उनकी जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में लखनऊ और कानपुर ब्रांच के मैनेजर ने बात करते हुए बताया कि उन्होंने किस तरह से कार्यक्रम की तैयारियां की और आखिर में डायरेक्टर रमन शर्मा और दिल्ली मैक के डायरेक्टर माधव जी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और साथ ही सम्मान पाने वाले सभी बच्चों की हौसला अफजाई की और मैक एकेडमी के उन बच्चों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जो देश के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हुए संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मैक के डायरेक्टर मिस्टर रमन शर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे कि COC को ऑर्गेनाइज करने को उनका मोटिव क्या था और ये कब से कर रहे हैं और आगे इसके बारे में क्या क्या और जानकारी देंगे। सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ये जो आप COC, आपका ये इवेंट तीसरा चैप्टर है, इसको आपको ऑर्गेनाइज करने का आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया, क्यों आया? देखिए, ये एक दिन ख्वाब नहीं है। इसको मुझे देखते हुए पिछले 15 साल से मैं देखा। इसको मैं 2018 में ऑन द फ्लोर लेके आया। एक्चुअली क्या होता था, मैं जब भी किसी अवार्ड फंक्शन में जाता था बॉम्बे के अंदर, मैं देखता था कि ऐसा यूपी में कुछ भी नहीं हो रहा तो यहाँ के लखनऊ कानपुर बच्चों को मोटिवेट करें, यूपी के मोटिवेट करें। तो हमने 2018 में पहले अवार्ड फंक्शन किया COC सीजन 1, फिर 2019 में दूसरा किया, फिर अनफॉर्चुनेट कोरोना आ गया,
2020 से लेकर 2021 और 2022 तक हम लोग से रुकना पड़ा। तो 2023 में वापस एक विषय एनर्जी साथ में हमने COC 3 लॉन्च किया और हमारा मोटो एक ही है कि यहाँ के बच्चों को वही फैसिलिटी मिले जो मेट्रो सिटी की मिलती है, बॉम्बे और दिल्ली वाले। यहाँ के बच्चे ऐसा फील ना करें कि हमें पैसा खर्चा करके बॉम्बे दिल्ली जाना पड़ेगा, तब हम लोग ऐसे प्रोग्राम देख पाएंगे और ऐसा अवार्ड ले पाएंगे। सर जैसे ये प्रोग्राम आप पिछले 3 साल से अवार्ड अपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके जो बच्चे आज काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे हमने देखा काम कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है? ये इस फीलिंग को आप बयान करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा आपने क्वेश्चन पूछा है जिसका मुझे लगता है कि शब्द नहीं हो बयां करने के लिए। ये मेरे लिए फीलिंग वही है जैसे होता है ना, एक जब एक फादर या एक बाप अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखता है तो प्राउड फील होता है। तो ये भी सारे बच्चे हैं और मैं तो एज ए पेरेंट एज ए गार्जियन की तरह लव करता हूँ। तो मुझे जब भी मैं देखता हूँ ना कि दे आर वर्किंग इन प्रोडक्शन हाउस, दे आर वर्किंग इन मूवीज, दे आर वर्किंग इन लॉट्स ऑफ वेयर, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है कि चलो कुछ तो अच्छा काम किया मैंने, मेरे बच्चे हर जगह पहुँचे हैं। तो जैसा सर ये आपका प्रोग्राम चला, इसमें आपने अपने बच्चों के साथ साथ अपने फ्रेंड को देखा कि आपने 15 साल के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने कैटेगरी वाइज सबको बुला के सम्मानित किया, तो ये इंस्पिरेशन आप कहाँ से? देखिए, एक लाइफ एक सर्टेन पीरियड होता है भाई। हम लोग एक एज के बाद पहले 20 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, 20-22 साल तक हम नौकरी में जाते हैं। उसके बाद हम अगर एक जॉब ऐसे कर रहे हो जहाँ पे जो बंदा हमें मुझे अपनी लाइफ में 15 साल दे रहा हो और 5 साल से लेकर 15 साल दे रहा हो, तो नेचुरल चीज़ मैं तो उनके लिए कतक दूँ, मैं उनके लिए जितना उनको अच्छा बोलूँ, जितना उनको अच्छा करूँ, या वही बहुत कम है क्योंकि उन्होंने लाइफ 15 साल दी है। और एक्चुअली आई एम लकी कि मेरा 70% टीम ऐसा है जो मेरे साथ पिछले 16 साल से काम कर रहे हैं, 15-16 साल से काम कर रहे हैं। अगर मैं मिनिमम देखूँ तो कम से कम 1 साल बंदा तो है ही नहीं करता, 1 साल कवर कर चुका है। तो ये थे हमारे साथ रमन शर्मा जी। इनका साफ कहना है कि ये जो बच्चों मोटिवेट होते हैं, हम अपने बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं उनको कहीं से भी मन में फीलिंग ना आए, उनके अंदर कहीं से भावना ना आए कि हमें मेट्रो सिटी जैसी सुविधा लखनऊ में नहीं मिल रही। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ खुर्शीद खान, राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।